गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स। ये अलजेब्रा का पार्ट है, ये अलजेब्रे के पोर्शन में आता है और इसका पहला चैप्टर है मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट, फिर मैट्रिक्स का ऑपरेशंस है। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स के एडिशन कैसे होते हैं, मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये बेसिकली सभी रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है चैप्टर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर कि मैट्रिक्स होता क्या, व्हाट डू यू मीन मैट्रिक्स। तो a matrix is a rectangular array of numbers arranged in a row and a column। मतलब कि कोई भी चीज अगर एक सिंपल ऐसे बॉक्स में अगर हो प्रेजेंट तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और जो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि वो रेक्टेंगुलर वर्ड लिखा है, बट स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर रेक्टेंगल का एक स्पेशल पार्ट तो स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि अगर एम और एन जहां इक्वल हो जाएगा वो अपने आप रेक्टेंगल से स्क्वायर में बदल जाएगा। तो कोई भी ऐसा चीज जो हम लोग इस ऐसे बॉक्स में देखेंगे उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। ये डेफिनेशंस बस पढ़ने के लिए है और इसमें रो और कॉलम समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट हैज m रोज एंड n कॉलम्स। यही समझना है कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रो किस तरफ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है m क्रॉस n, मतलब ये m क्रॉस n, ये m रहा होगा और ये n नंबर्स का रहा होगा। इसको अभी डीप में समझेंगे आगे। पहले व्हाट इज मैट्रिक्स, क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यहां पर वही लिखा हुआ है, एक बार इसको नोट करिए। यहां पर अभी हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन अपनी जगह है लेकिन समझ के करना अपनी जगह है। तो जैसे कि ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स पहला होता है मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि जैसा लिखा हुआ था ये वैसा ही रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। जैसा अभी रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया एक्चुअली वैसा ही है, कुछ बॉक्स में भरा हुआ है ऐसे। तो यहां पर इसका ऑर्डर पता करना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऑर्डर के लिए ऐसे देखना है, देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन लाइन है तो यहाँ पे 3 क्रॉस, ये 1 2 2 ऐसे लिखा जाता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स लिखने का तरीका यही है, 1 2 3 1 2। सिमिलर केस 1 2 3 और इधर 1 2 3। अब अपने डेफिनेशन में जाइए, डेफिनेशन में देखिए पहले क्या लिखा हुआ, पहले रो लिखा हुआ है कि कॉलम लिखा हुआ है। तो पहले लिखा हुआ होगा रो, मतलब यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है। उसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो हमेशा पहले राइट साइड जाना, याद रखना है 1 2 3 3 और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन आया है। तो ये यहाँ पर 1 1 2 3 मतलब 1 क्रॉस। शायद क्लियर हो गया होगा। एक दो अपने से बना करके ऑर्डर देखिए, बुक एग्जांपल देखिए, ऑर्डर निकालना क्लियर हो जाएगा। जो सामने वाला होता है वो रो होता है, जो पीछे वाला होता है वो कॉलम होता है। नोट। अब ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अलग अलग टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, मतलब नाम दिया हुआ है बस और कुछ नहीं। टाइप्स का मतलब सिर्फ एक स्पेशल नाम है, क्योंकि ये सम्स के बीच में अचानक से आ जाएगा कि रो मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमको समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। लेकिन ये सब करने से पहले हम लोग एक बार ऑर्डर फिर से निकाल के देखते हैं कि हम लोग जो ऑर्डर निकालना सीखे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो देखिए ऑर्डर कैसे निकलता है। सबसे पहले वो मैंने कहा था हमेशा फर्स्ट यहाँ खड़े होकर राइट साइड मूव करने के लिए। तो ये 1 2 दो बार जा रहा है, दैट मीन्स 2 क्रॉस, ये 1 2 3 3। क्लियर। सेम यहाँ पे 1 2 3 तो पहले 3 फिर 1 2 3 3 3 क्रॉस 3 ये आता है। ये क्या है, तो सिर्फ एक बार जा रहा है 1 क्रॉस 1 2 3 3। ये है 1 क्रॉस 1 2 3 4 1 क्रॉस 4। सिमिलरली 1 2 1 2 क्रॉस 1, ये 1 2 1 2 3 3 क्रॉस 1। अब आते हैं यहाँ पे समझना क्या है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल कब होता है या लेंथ और ब्रेथ, कोई एक बड़ा कोई एक छोटा होता है तभी उसको रेक्टेंगल कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑर्डर जब भी सेम नहीं हो तब उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब भी सेम नहीं हो का मतलब है कि एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा तो एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है ना। ये 2 क्रॉस 3 हो जाए या 3 क्रॉस 4 हो जाए या 4 क्रॉस 5 हो जाए या 1 क्रॉस 2 हो जाए या 2 क्रॉस 1 हो जाए, मतलब सेम नहीं होगा कभी भी। जब भी सेम नहीं हो उसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जैसे ही वो सेम हो जाता है, ये दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम हो जाते हैं, वैसे ही इसका नाम पड़ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम के साथ है यहाँ पे रो मैट्रिक्स। इसका नाम है कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होते हैं। देखिए यहाँ पर 1
एक है ना 1 क्रॉस 3, तो पहला वाला रो बताता है, दूसरा कॉलम बताता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है 1, नंबर ऑफ रोज है 1, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रो मैट्रिक्स। और सिमिलरली कॉलम में हो जाएगा, जिसके कॉलम होगा एक उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। बस जानकारी के लिए, और ऑर्डर निकालना बहुत जरूरी है, अगर ऑर्डर निकालना आ जाएगा तो बहुत सारा काम हो जाएगा। यहाँ से नोट करो इसको। ये है और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका सभी एलिमेंट्स जीरो होता है। एलिमेंट्स का मतलब होता है ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो सभी एलिमेंट्स जिस मैट्रिक्स के जीरो हो जाए उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर मैं नहीं लिखा हूं जानबूझकर, ताकि आप लोग खुद से ऑर्डर लिखे, यहाँ पर ऑर्डर लिख के समझे कि क्या इसका ऑर्डर हो रहा है। तो नल मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो। उसके आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है, डायगोनल का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ डायगोनल में होंगे। डायगोनल का मतलब होता है कॉर्नर्स, ये है ना, यहां पर देखिए डायगोनल से यहां पर जीरो होगा, डायगोनल एलिमेंट है मतलब सिर्फ डायगोनली ये सब जीरो होंगे। तो इस तरह के एलिमेंट्स मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये आता है स्केलर मैट्रिक्स, कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स के दौरान, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के दौरान अगर ये तीनों एलिमेंट्स आपका सेम हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। हम फिर से बोल रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स अरेंज हो, उसके बाद बाकी सभी जीरो हो। और इसी का एक स्पेशल केस है कि अगर ये जो तीनों एलिमेंट्स है वो सेम हो जाए, सेम, यहां पे भी सेम, तो उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और उसी का एक और स्पेशल नेम है कि अगर ये तीनों सेम एलिमेंट्स जो हो रहे हैं वो अगर वन हो जाए तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। नाम से याद रहेगा, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स एलिमेंट्स वन हो और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो जीरो हो। जैसे कि 1 0 0 1, ये I2 इससे लिखा हुआ क्योंकि सेकंड ऑर्डर का है, ये इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसीलिए लिखा हुआ है इसको I2। ये I3 है क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। बाद बाकी का ऑर्डर खुद से लिख लेना। और ये यूनिट मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह लगेगा। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर का 1 0 0 1, थर्ड ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नोट करो। अब जो है ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसका ऑर्डर लिखते हैं। क्या है ऑर्डर, सब लोग लिखने की कोशिश करेगा। ऑर्डर क्या है इसका 1 2 3, दैट मीन्स 3 क्रॉस 1 2, 3 क्रॉस 2, मतलब इसमें ये रो है और ये कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाने का मतलब यहाँ तो बना के रखा हुआ है, उसका नोटेशन है ये। ए डैश से डिनोट होता है, ए कैपिटल टी से भी डिनोट होता है, ए स्मॉल टी से भी डिनोट होता है। क्या ट्रांसपोज निकालते कैसे वो हम दिखा रहे हैं। ए टी, ए ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप जो एलिमेंट्स पकड़े हैं पहला एलिमेंट्स को लिखिए, ये जो डाउन वाला है ना इसको घुमा के लिखिए। मतलब अगर यहां से हम स्टार्ट, तो ये ट्रांसपोज लिखने का तरीका बता रहा था मैं कि कैसे ट्रांसपोज लिखते हैं, कि पहले एलिमेंट्स को पकड़े फिर उल्टा लिखेंगे। मतलब अगर यहां नहीं जाना इधर जाना है, 2 -1 6, मतलब जो रो होता है उसको कॉलम बना दीजिए, जो कॉलम होता है उसको रो बना दीजिए, बस इतना सा है। तो ये कॉलम और रो एग्जाम में शायद याद रहे नहीं रहे, तो इसलिए तरीका ये है कि यहाँ पकड़े 2, नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे राइट की तरफ लिखेंगे, अगर नीचे की तरफ है तो राइट की तरफ लिखेंगे। तो -1 6 ये खत्म हो गया, फिर 3 पे आया, 3 2 के साथ। अब ये नीचे है ना, राइट लिखना है, दैट मींस 3 क्रॉस 2 है तो उसको 2 क्रॉस 3 बना देना है। अभी 2-3 और करेंगे, पहले इसको जल्दी से नोट करें। आइए इसका ट्रांसपोज करते हैं। ये ए लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज करना है। पहले तो ट्रांसपोज करने से पहले इसका ऑर्डर पता कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो बताया था ऑर्डर के लिए यहां से 1 2 3, राइट साइड गए 3 बार क्रॉस, 1 2 2, 3 क्रॉस 2 हो गया। अब ट्रांसपोज करने का मतलब है, व्हाट डू यू मीन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का एक ही मतलब है, ऐसे बॉक्स बनाइए, ये 1 लिखे, नीचे की तरफ दिया है तो इस तरफ लिखेंगे 2, नीचे की तरफ दिया है तो इस तरफ लिखेंगे, बस उल्टा कर देना है। अब इसका ऑर्डर आप चेक करिए, 1 2 2 क्रॉस 1 2 3 3, उल्टा हो गया ना, रिवर्स। यहां तक इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 2 3 4 4। अब इसका ट्रांसपोज, ये इस तरफ है तो नीचे की तरफ आएगा 1 2 3 4,
मतलब कि 1 2 3 4 4 क्रॉस 1, देखिए उल्टा हो गया। सेम केस यहां पर है, ये 1 2 3 4 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन दिया है राइट में लिखिए, उल्टा तो करना है 3 4, ये हो गया 1 क्रॉस 4, देख लीजिए ऑर्डर उलट गया। अब बुक से दो चार एग्जांपल और कर लीजिएगा। ट्रांसपोज ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे भी लगेगा, जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे उसमें भी ट्रांसपोज लगता है, इसलिए इसको ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है कि हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे जो है ये है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो टर्म्स है नया, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और फिर से घूम के ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए, उस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर भी वो नहीं बदला, इसका मतलब सिमेट्रिक है। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ ए टी इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वही आया, इसीलिए सिमेट्रिक। और एक ऐसा केस होगा जब उसके ट्रांसपोज करने पर माइनस ऑफ ए आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। नीचे एग्जांपल लिखा हुआ हम दिखाते हैं। ये ए है, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अभी बताया था ट्रांसपोज कैसे निकलता है, कोई एक एलिमेंट्स को पकड़े, इधर वाले को ऐसे लिख रहे डाउन फॉर, ठीक है ना, या डाउन वाले को राइट में लिखते, चलो डाउन वाले को राइट में लिखते हैं, तो 3 1 3 3 2 1 2 5। अब आप मैच कर लो, ऊपर वाला और नीचे वाला मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब AT इज इक्वल टू ए हो गया, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम केस यहां पे A इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे यहां से डाउन वाले को राइट साइड लिखते हैं, डाउन वाले को राइट साइड लिखते हैं, डाउन वाले को राइट साइड लिखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर और नीचे में सिर्फ माइनस का डिफरेंट है, माइनस जैसे ही कॉमन ले लेंगे हम लोग तो ये घूम के क्या दे देगा, A इक्वल टू माइनस ए, दैट मीन्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वो खुद से वापस आ जाए, खुद ही आ जाए ए, उसको कहते हैं सिमेट्रिक, और अगर माइनस साइन आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। नोट कर। अब है व्हेन टू कंपेयर अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मैट्रिक्स को कंपेयर का मतलब होता है कि किसी दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने का मतलब है कि वहां से वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। तो बोल रहा है कि कब हम कंपेयर कर सकते हैं किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से, हम लोग कब कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा मैट्रिक्स का मतलब हो गया ऑर्डर के हिसाब से, मतलब बहुत सारा मैट्रिक्स हम लोग देखे हैं, तो कब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हाँ इसके बराबर ये है या इसको इससे कंपेयर किया जा सकता है। तो क्या लिखा है, व्हेन ऑर्डर ऑफ द बोथ द मैट्रिक्स आर सेम देन वी कैन कंपेयर द मैट्रिक्स, मतलब हमको कंपेयर करने के लिए एक ही शर्त है कि जो दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 और इसका भी 3 क्रॉस 3, तो हम लोग इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या इस केस में कंपेयर कर पाएंगे, ये है 2 क्रॉस 2 और ये है 3 क्रॉस 3, तो कंपैरिजन इस केस में बिल्कुल भी नहीं होगा, और इस केस में कंपैरिजन हो सकता है, और कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ x का वैल्यू 2 आएगा, y का 3 आएगा एंड सो ऑन। तो कंपैरिजन करने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपैरिजन करने का मतलब है कि किसी दो मैट्रिक्स को हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और यही कंसेप्ट लगेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि किसी भी दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन तब हो सकता है जब उसका ऑर्डर सेम हो, या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब उसका ऑर्डर सेम हो। याद रखना ये बात सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक सीमित है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अब हम लोग को यहां पर एडिशन करना है दो मैट्रिक्स का, तो एडिशन का शर्त यही है सबसे पहला कि जो जिस दो मैट्रिक्स का आप एडिशन कर रहे हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 3 और 3 है तो ऑर्डर दोनों का सेम है, फिर भी इसको क्लियर नहीं हो रहा है वो ऑर्डर पहले लिख लेगा। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, दैट मींस ऑर्डर आर सेम, सो वी कैन ऐड देम। देखो ऐड कैसे होता है, पहला वाला पहले के साथ 2 और 4 6, दूसरा दूसरे के साथ एकदम इजी 9, उसके बाद 2 और 1 3, फिर इसका पहला इसके पहले के साथ, मतलब जो सेम पोजीशंस पे है 3 3 6 6 4 10 9 2 11 3 और 2 5 3 और 1 4 6 और 3 9, एकदम सिंपल सा। अब ये है आप लोगों को बताना है कि एडिशन होगा कि नहीं होगा। हमको लगता है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ये है 2 क्रॉस 2 और ये है 3 क्रॉस 3, so addition is not possible. Addition is not possible here.
अब ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी सेम केस पे होता है जैसे एडिशन होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले दोनों का ऑर्डर सेम है, दिख रहा है हम लोगों को। 9 में से 3 गया तो 6, 2 में से 6 गया तो -4, 1 में 1 गया तो 0, ऐसे ही करना है। 3 में 2 गया तो 1, 6 में 4 गया तो 2। एक काम करते हैं, एक माइनस लगा दें ताकि क्लियर हो जाए। 3 माइनस माइनस 3 दैट मींस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद 4 माइनस 9 दैट मींस -5, अगेन 2 माइनस 8 -6, 1 माइनस 6 -5। और ये भी सब्ट्रैक्शन है और मुझे लगता है कि सब्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ये 3 क्रॉस 3, ये 2 क्रॉस 2 है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल हियर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि सिंपल कोई एक नंबर को मल्टीप्लाई करना। जैसे कि a ये है और हमको 5a निकालने बोला है, तो सिंपल है 5a मतलब सभी एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5a डिनोट्स कि मतलब सभी एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 8 5s are 40। सिंपल। तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। ये बेसिक रूल है यहाँ तक। कुछ सम्स को सॉल्व करने के लिए एसएन से हम लोग जब स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, तो पहला एक्सरसाइज जो है वो मैट्रिक्स का यही है और उसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तक इन्हीं सभी चीजों की मदद से सॉल्व हो जाएगा। अब रहा सिर्फ एक चीज जो है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो अगले वीडियो बताया जाएगा।